प्रदेश शिक्षा बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा कई छात्रों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही मामला जिला सोलन के उपमंडल लड़की मुख्यालय में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली होनहार विद्यार्थी अक्षाली गुप्ता के साथ पेश आया। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अक्षाली गुप्ता पढ़ाई में होनहार हैं। जैसे ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून 2020 में परिणाम प्रस्तुत किया गया, उसमें अक्षाली गुप्ता को 700 में से 667 अंक प्राप्त दर्शाए गए। बोर्ड द्वारा अगस्त 2020 में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात 6 अंक बढ़ाकर 673 अंक देकर परिणाम घोषित कर दिया गया, परंतु अक्षाली गुप्ता को ये स्वीकार नहीं था। तो परिजनों ने पुनः बेटी का दिल रखने के लिए सूचना के अधिकार के तहत अक्षाली गुप्ता के संस्कृत, सामाजिक अध्ययन व अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतियां मंगवाई गई। छाया प्रतियों की जांच के पश्चात पता चला कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भारी गड़बड़ है। अब अक्षाली गुप्ता को 9 अंक बढ़ाकर 682 अंक देकर प्रदेश की टॉप 10 में सम्मिलित घोषित कर दिया गया है। टॉप 10 बच्चों में शामिल होने पर अक्षाली गुप्ता ने अपनी खुशी किस तरह से जाहिर की है, सुनिए। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने अध्यापकगण और अपने ताऊजी को देना चाहूंगी, जिन्होंने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत हेल्प की और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं टॉप 10 में अपना स्थान बना पाई हूँ। अब आपको सुनाते हैं अक्षाली गुप्ता के पिता शेखर गुप्ता ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर गुप्ता, मेरी पुत्री अक्षाली गुप्ता, जिसका कि कल ही बोर्ड के द्वारा रिजल्ट भेजा गया है तीसरी बार मूल्यांकन करने के बाद, और वो अब जो मार्च में परीक्षा ली गई थी मैट्रिक की, उसमें प्रथम 10 स्थानों में उसका भी नाम अब शुमार हो गया है। इस बात की खुशी तो बहुत है कि वह पहले 10 स्थानों पर आई है, लेकिन थोड़ा सा मन में एक मलाल भी है कि यदि उसका मूल्यांकन सही ढंग से किया जाता और पहली ही बार में उसके 682 नंबर दर्शाए जाते तो शायद कुछ और ही खुशी उस बच्चे को भी होती और हमारे परिवार को भी। मैं शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा बोर्ड के सचिव से अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में भी इस तरह बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनका मूल्यांकन सही ढंग से किया जाए। यदि किसी बच्चे के अंक 90% या उससे अधिक है तो एक बार नहीं, पुनः उसका वहीं पर चेक करवाया जाए कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। और दूसरा, अंग्रेजी माध्यम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेपरों के मूल्यांकन के लिए उन्हीं अध्यापकों को नियुक्त किया जाए जो उस विषय को, संबंधित विषय को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ा रहे हैं। तो शंका की बात यह है कि एक होनहार छात्रा के 2 विषयों में 15 नंबर गायब कर बोर्ड के कर्मचारी व पुनर्मूल्यांकन करने वाले अध्यापकों की मंशा क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की आड़ में कोई ऐसा माफिया काम कर रहा है जो पैसे लेकर या अन्य शोषण कर उन्हीं छात्रों के नंबर बढ़ाता है जो उनकी शर्तें मानते हैं। क्योंकि अगर एक छात्र के भविष्य के साथ ऐसा हुआ है जिसके माता पिता शिक्षक हैं तब तो सही है, लेकिन यदि एक अशिक्षित माता पिता वाले छात्र के साथ अगर ऐसा होता है तो आप ही सोचिए कि इस तरह से बोर्ड की लापरवाही कैसे बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकती है। और न जाने कितने ही छात्र ऐसे होंगे जो कर्मचारियों और अध्यापकों की घृणित कार्यशैली का शिकार होकर अपने भाग्यों को कोस रहे होंगे। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।